स्टूडेंट 10 दो अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है। वाइल कॉपिंग नंबर बाय मिस्टेक, संख्याओं की नकल करते समय ही राइट्स वन नंबर विद इट्स डिजिट इंटरचेंज। एक स्टूडेंट क्या है, 10 संख्याओं का औसत निकालता है। संख्याओं की नकल करते हुए गलती से वह एक संख्या के अंकों को उलट कर लिख देता है। जैसे सपोज एक संख्या थी 53 53, लेकिन उसने गलती से एक संख्या को 35 लिख दिया। एवरेज कितनी संख्याओं का निकाला है? 10 संख्याओं का औसत वो निकाला है 10 अंकों की, 10 दो अंकों की, ठीक है ना। दो अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकाला है मेरे दोस्तों एक आदमी, एक बालक, लेकिन उसमें से कोई एक संख्या के अंकों को उसने गलती से उल्टा लिख दिया। जैसे एग्जांपल के लिए संख्या 53 थी तो उसने क्या लिख दी, पलट के 35 लिख दी। अब इसकी गड़बड़ क्या हुई कि उसका जो एवरेज है वो करेक्ट आंसर से 6.3 कम आया है। तो उसका जो एवरेज है वो करेक्ट आंसर जो आना था उससे 6.3 कम आया है। तो आपसे पूछा है कि जिस नंबर में उसने गलती की है उस नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस क्या है। जिस नंबर में उसने गलती की है भाई, उस नंबर के डिजिट का डिफरेंस क्या है, ये सवाल है। समझ में आ गया? तो भैया शॉर्टकट, ये सवाल पेपर में कई बार आ चुका है, केवल यहां पे डाटा बदलता है, सेम लैंग्वेज रहती है। शॉर्टकट क्या है? एक स्टूडेंट कितनी संख्याओं का एवरेज निकालना है? 10 10 संख्याओं का औसत निकालना है, दो अंकों की संख्या है, 10 संख्याओं का। एक संख्या के अंकों को गलती से उल्टा लिख दिया। एवरेज में कितने की कमी आई? 6.3 की कमी आई। तो 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 6.3 से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.3 से। ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा, 10 संख्याएं एवरेज में कमी आई है 6.3 की, मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा इसका आपको 9 से भाग देना है। हमेशा 9 से ही डिवाइड करना है, हमेशा 9 से ही, 9 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 63/9 7। 7 इस सवाल का आंसर है, ये शॉर्टकट है, रट लीजिए इसे। तो जो रटन तो तोते हैं वो ऐसे करेंगे, 10 गुणा 6.3 और डिवाइडेड बाई 9, क्या आ गया? 7, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये है शॉर्टकट। इसके पीछे का पूरा लॉजिक बिना लॉजिक बताए तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। मैं बच्चों को ये शॉर्टकट वॉर्टकट कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे दो अंकों की बजाय 3 अंकों की संख्या कर देगा तो सारा शॉर्टकट भाड़ में चला जाएगा। पर आपको लॉजिक ही पता होना चाहिए। तो लॉजिक डेवलप करोगे, सवाल कुछ भी आया आप कर लोगे मेरे दोस्तों। जी अशोक, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली दो अंकों की संख्या बनती कैसे? जब मैं आपसे लिखता हूँ 52, 52 जैसे एग्जांपल के लिए दो अंकों की संख्या है बच्चों। दो क्या है? इकाई का अंक है। 5 क्या है? दहाई का अंक है। तो 52 का मतलब है दो के अंक, दो तो यूनिट डिजिट है और 5 जो है मेरे दोस्तों टेंस डिजिट है। ये ऐसे लिखा जाता है दो अंकों की संख्या को। इकाई के अंक में 1 से गुणा होती है, दहाई के अंक में 2 से गुणा होती है, टेंस जो है 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा होती है। जैसे आपके सामने नंबर लिखा है 753, 3 अंकों की संख्या है। 3 क्या? यूनिट डिजिट, 5 है टेंस डिजिट, 7 है 100 प्लेस डिजिट, सैकड़े का अंक। तो इसको लिखते कैसे हैं? 3 प्लस, बेसिकली ये मतलब होता है संख्याओं का। 5 में किससे गुणा होती है? 10 से। 7 में किससे गुणा होती है? 100 से। ये होती है संख्याएं। 7 5 3 के बीच में गुणा का साइन छोड़ना है। 753 का मतलब यह है कि 7 गुणा 100 प्लस 5 गुणा 10 प्लस 3। जब मैं आपके सामने लिखता हूं अलजेब्रा में एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मतलब होता है एक्स गुणा वाई गुणा जेड, ये मतलब होता है अलजेब्रा में। लेकिन जब हम बात करते हैं अंक गणित में, हमने आपके सामने लिखा 753, तो बीच में गुणा नहीं होती। असली जो मतलब है संख्याओं को लिखने का वो ये है कि यूनिट डिजिट में 1 से गुणा होती है, टेंस डिजिट में 10 से गुणा होती है, 100 प्लेस डिजिट में 100 से गुणा होती है। ये मतलब है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो सपोज मेरे दोस्तों आप 10 संख्याओं का औसत निकाल रहे हो। 9 संख्याएं आपने बिल्कुल ठीक लिखी, 9 संख्याएं। एक संख्या उतारने में आपने गलती कर दी। एक संख्या जैसे ए बी थी, ए बी, ए बी, ए बी का मतलब 10a प्लस बी, ये थी। और आपने ये सही संख्या थी और आपने गलती से क्या उतार लिया? गलती से आपने उस संख्या को ए बी को पलट के बी ए लिख लिया। ये तो किया आपने, ए बी थी संख्या और आपने गलती से पलट के बी ए लिख लिया। और बी का मतलब क्या है? 10b प्लस ए, ये लिख लिया। समझ में बात? ए और बी क्या है? अंक है। बी इकाई का अंक है, ए दहाई का अंक है। ये तो हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला यह है कि 10 संख्याओं में से 9 तो ठीक उतारी है, एक उतारने में गलती कर दी। एवरेज जो है, उसका जो सही आंसर है, सही आंसर का जो वैल्यू है, एवरेज निकालना है, वो एवरेज करेक्ट आंसर से 6.3 कम आया। एवरेज कम आया यानी कि आपने जो संख्या पलटी है वो कम हो गई। पहले संख्या ज्यादा थी, पलट के कम हो गई है। ठीक है भाई। अगर 10 संख्याओं का एवरेज 6.3 कम हो गया, 10 संख्याओं का, 10 नंबर्स का एवरेज 6.3 कम हुआ है, तो 10 संख्याओं का योग कितना कम हो गया? 10 संख्याओं का सम कितना कम हुआ? ये 10 संख्याओं का औसत 6.3 कम हो गया, तो 10 संख्याओं का योग कितना कम रहा हो? कम हुआ होगा 63। ये 10 संख्याओं का योग किसकी वजह से कम हुआ है? केवल इस नंबर की वजह से, क्योंकि ये पलट दिया गया। नंबर हमको लिखना था ओरिजिनली 10a प्लस बी, लेकिन गलती से हमने पलट के क्या लिख दिया? 10b प्लस ए। तो भाई कितना कम कर दिया हमने? ये माइनस इसमें से घटाएंगे, ये बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब 10 में से ए घटाएंगे 9a, बी में से 10 भी घटाएंगे 9b, 9a और माइनस का 9b, ये आएगा। यहां से 9 कॉमन आ गया, यहां से 9 कॉमन आ गया मेरे दोस्तों, 9 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी और बराबर आ गया मेरे दोस्तों 63। 9 से 63 7 बार चला गया। तो ये आ गया मेरे दोस्तों संख्याओं के अंकों का अंतर। ये तो पूछा है ए और बी का अंतर, तो पूछा अंकों का डिफरेंस। ए और बी का डिफरेंस क्या है? 7। 7 ही सवाल का आंसर है। जब तक पूरा ना हो जाए विक्रम, सारे टाइप ना हो जाए। ठीक है भाई। बच्चा कह रहा है नितेश सम पूछे तो नहीं निकाल सकते, केवल डिफरेंस निकाल सकते हो ए और बी का। आप यहां से केवल ए और बी का डिफरेंस निकाल सकते हो, ए और बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसलिए यहां पर संख्या नहीं पूछी, संख्या के अंकों का अंतर पूछा है, क्योंकि केवल संख्या के अंकों का अंतर ही निकाला जा सकता है। ए बी का मान, एक इक्वेशन है, वेरिएबल दो, ए बी का मान 9 2 भी हो सकता है, 8 1 भी हो सकता है। ये दो वैल्यू पॉसिबल है संख्याओं की, या तो संख्या 92 होगी या 81 होगी, दो मान पॉसिबल है। आप कहोगे सर 70 नहीं ले सकते, 70 जो है उसका उल्टा 07, एक अंकों की संख्या रह जाएगी 07। तो दो संख्याएं पॉसिबल है, इसलिए संख्या का मान नहीं पूछेगा, वो निकाला ही नहीं जा सकता, क्योंकि यहां इक्वेशन एक है और वेरिएबल दो है। ठीक है जी। दो नंबर पॉसिबल है भाई, ए और बी डिजिट है। डिजिट्स जो होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। डिजिट्स क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अलजेब्रा की इक्वेशन नहीं है, ये नंबर सिस्टम है। और डिजिट्स का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होता है। ए और बी का मान 0 से लेकर 9 तक ही रख सकते हो। ठीक है। तो संख्या अगर पूछ लेंगे तो दो संख्या आएंगी, ए का मान 9, बी का मान 2, 9 2 7, 9 2 का डिफरेंस 7। अगर ए का मान 8 लेंगे, बी का मान 1 और ले ही नहीं सकते, और ए बी की कोई वैल्यू नहीं ली जा सकती, तो दो संख्याएं बन जाएंगी, एक 92 और एक 81। ठीक है जी। चलिए, नंबर सिस्टम की भी नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी इस बात को समझने के लिए। दो 3 अंकों का आएगा तो सेम प्रोसेस 3 अंकों में करेंगे, 3 अंकों की संख्या लेके करेंगे। फिर कोई दूसरा सवाल पूछेगा 100a प्लस 10b प्लस, ये 3 अंकों की संख्या बनती है एबीसी, 3 अंकों पे सेम कहानी करेंगे। ठीक है जी। नंबर सिस्टम जिनको आता है वो वाला खुद पे खुद कर लेंगे।